लगेंगे क्या आप? समृद्धि, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? ठीक है, चलो मैं इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, आप लोग अटेंड कर लो और इसकी रिकॉर्डिंग मैं लिंक शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे इसका। अच्छा, एक बात तो हम ये, हाँ जी, एक बात तो हम ये कर रहे थे कि एक आपका नोवेल था जो कांतापुरा, जो कि पूरा हो गया है, और उस पे ना छोटे क्वेश्चंस तो लगभग सारे कीजिए आप, चैप्टर वाइज जो लिस्ट दी गई है सारे कीजिए, और जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनमें आप मार्क कर लो। मैं आपको लिखवा रहा हूँ, मार्क कर लो, लिख लो। अगर बुक आपके सामने है तो मार्क कर लो। रेडी हो आप? ठीक है। देखिए, जो बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, आपने एक तो मूर्ति का कैरेक्टर करना है बच्चों। मूर्ति का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, और ये आपके थीम के क्वेश्चन को भी इंटीग्रेट करके चलता है। तो आप एक क्वेश्चन करेंगे तो उससे एक दूसरा क्वेश्चन भी तैयार हो गया। ठीक है, मूर्ति का कैरेक्टर। यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इन द नॉवल। माइथोलॉजी का नॉवल में होना, हमारे देवी देवताओं के बारे में बातें होना, पौराणिक हिंदू धर्म के बारे में बातें होना, ये सारी चीज़ें माइथोलॉजी के कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाती हैं बच्चों। और ये सारे के सारे भी आपके मूर्ति के कैरेक्टर को जब आप एनालाइज करते हो, क्योंकि वो गांधी जी के पूरी तरह प्रभाव में है, राइट, और गांधी जी को एक अवतार के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये भी सवाल यहाँ पर आपका कवर हो जाता है। एक और सवाल है टाइटल का। कांतापुरा टाइटल को जस्टिफाई करें, इसका क्या महत्व है, व्हाट इज इज सिग्निफिकेंस। ठीक है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द नॉवल कांतापुरा, ये सवाल आ सकता है। तो टाइटल का भी जो कॉन्सेप्ट है वो मूर्ति के कैरेक्टर से ही निकलता है, क्योंकि मूर्ति कांतापुरा में रहता है, कांतापुरा के लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध जागरूक करता है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास करता है, लोगों को साथ लेकर चलता है। तो ये उस समय पूरे भारत में हो रहा था, और कांतापुरा पूरे भारत के गाँव को रिप्रेजेंट करता है, उनका एक प्रतीक बन जाता है। ये सारी चीज़ें, तो टाइटल भी हमारा यहाँ पर कवर हो रहा है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल आपके ऊपर आपके लिए बनता है वो है मूर्ति का कैरेक्टर, ये आपको करना चाहिए। इसी में गांधी जी का इम्पैक्ट जो है भारतीय समाज पर, वो भी मूर्ति के कैरेक्टर में आ जाएगा बच्चों। वो भी आपने मूर्ति का कैरेक्टर ही लिख देना है। आपको इस बारे में बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस के बाद मैं कुछ और बात करूँगा तो वहाँ से वो चीज़ अपने आप इंटीग्रेट हो जाएगी। तो आपने एक वो सवाल जो गांधी जी का इम्पैक्ट है, हालाँकि गांधी जी व्यक्तिगत रूप से उपन्यास में कभी भी प्रकट नहीं होते हैं, परंतु फिर भी गांधी जी का प्रभाव उपन्यास में सबसे ज़्यादा है, और ये प्रभाव हमें मूर्ति के कैरेक्टर के द्वारा पता चलता है, हम उसे जान पाते हैं। तो ये भी सवाल आप मूर्ति के कैरेक्टर में जोड़ के चल सकते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो कुछ प्रश्न बनते हैं उन पे हम बात करते हैं। देखिए, मैंने क्या कहा है, मूर्ति का कैरेक्टर कीजिए। मूर्ति का कैरेक्टर ही टाइटल का सवाल है, मूर्ति का कैरेक्टर ही इसके थीम का सवाल है, मूर्ति का कैरेक्टर ही माइथोलॉजी का सवाल है, मूर्ति का कैरेक्टर ही गांधी जी का सवाल है। गांधी जी पे अगर कुछ पूछा जाता है तो मूर्ति के कैरेक्टर के माध्यम से ही हम बताएंगे। ठीक है, ये 5 सवाल हमने कवर कर लिए हैं एक ही सवाल में, वो है मूर्ति का कैरेक्टर। अब कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, उन सब में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, वो है रत्ना का कैरेक्टर। वो हमारी एक प्रकार से लीड हीरोइन हैं, लीड फीमेल कैरेक्टर हैं, तो उनका जो है आप कैरेक्टर विश्लेषण, चरित्र चित्रण उनका वो आप तैयार करें। इसके अलावा एक कैरेक्टर और बचते हैं, भट्टा।
भट्टा का कैरेक्टर आप अलग से तैयार करें। तो मैंने 3 सवाल आपको बताए हैं। रत्ना का कैरेक्टर, भट्टा का कैरेक्टर और हमारे जो हीरो हैं मूर्ति उनका कैरेक्टर। ठीक है। एक सवाल और भी आ सकता है बच्चों, सिंबोलिज्म पे, प्रतीकात्मकता पे, राइट? अगर सिंबोलिज्म पे कोई सवाल आता है तो भी आप जो जो हमारे मूर्ति का कैरेक्टर है वो आप लिख देंगे, और उसमें आपको सोचना नहीं है क्योंकि इसकी भूमिका मैंने लिख ली है और वो आपके ग्रुप में मैंने डाल दी है। अब उस भूमिका पे हम बात करेंगे जो सारे क्वेश्चन कवर करती है। देखिए अभी तक हमने जो बातें की हैं, हमने बातें की हैं बड़े प्रश्नों पर जो नॉवल पे बनते हैं, और इन बड़े प्रश्नों में क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल आपकी हेल्प बुक में दिए गए हैं, आपके कोर्स में बनते हैं, तो उन सबको हमने छोटा कर दिया है। कुछ एक सवाल करके आप सारे क्वेश्चंस के आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो। हमने कहा है कि आप एक कैरेक्टर स्केच कीजिए मूर्ति का, उसमें आपका सिंबोलिज्म भी आएगा, उसमें आपका थीम भी आएगा, उसमें आपका टाइटल भी आएगा, उसमें गांधी जी का इन्फ्लुएंस भी आएगा, गांधी जी पे अगर प्रश्न आता है तो। उसमें आपकी माइथोलॉजी भी आएगी। एक बात तो हुई ये। अब दूसरी बात हमने की है जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, उनमें रत्ना का चरित्र चित्रण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वह एक प्रकार से ना लेडी गांधी है हमारे नावल की। वह वो जब हमारे हीरो नायक नहीं होते हैं, मूर्ति जब जेल में चले जाते हैं, उनकी एब्सेंस में ये जो लड़की है रत्ना, ये पूरे जो कांग्रेस का कार्य है, जो स्वराज के लिए वो कर रहे हैं लोग, वो सारे कार्य रत्ना अपनी लीडरशिप में करती है। वो कभी भी आंदोलन को धीमे नहीं पड़ने देती है, तो जान फूँक देती है आंदोलन में मूर्ति की अनुपस्थिति में। तो इसलिए रत्ना का कैरेक्टर भी महत्वपूर्ण है। और तीसरा हमने जो एक ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है, कुछ लोग ऐसे थे हमारे समाज में जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते देश के हित की बात नहीं करते थे, उनका विरोध करते थे और उनको रिप्रेजेंट करते हैं भट्टा। तो भट्ट का कैरेक्टर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये तो हो गई बड़े सवालों की बात। अब इन बड़े सवालों को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अगर हम मूर्ति के कैरेक्टर में सिंबोलिज्म भी डाल रहे हैं, थीम भी डाल रहे हैं, हम गांधी जी भी डाल रहे हैं, सबको डाल रहे हैं, तो हमें कुछ चाहिए, कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए जो कि मूर्ति के कैरेक्टर को एक ऐसा शेप दे कि वह इन तमाम सवालों का जवाब बन जाए। तो बच्चों देखिए, मैंने ये नोट बना के जो बिल्कुल शुरुआती पैराग्राफ होगा मूर्ति के कैरेक्टर का, आपने मूर्ति का कैरेक्टर यहाँ से लिखना शुरू करना है, जो पैराग्राफ मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है। समझ रहे हो आप मेरी बात? ममता जी, आपकी समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? कोई और बच्चा? आप लोगों को समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, ठीक है। ओके। एक पैराग्राफ मैंने डाला है ग्रुप में, उस पैराग्राफ को आपने बिल्कुल शुरुआत में लिखना है, उसके बाद आपने वो लिखना है जो आप हेल्प बुक से तैयार करोगे या आपने नोट्स में आपने बनाया हुआ होगा। ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चंस को इंटीग्रेट कर लेता है, अपने अंदर लिए हुए है ये पैराग्राफ, और ये फाउंडेशन है हमारे आंसर की। तो ये सबसे पहले आप तैयार करें, चाहे कुछ भी पूछा जाए आपसे, आपने इसी को लिखना है बच्चों। हमने पूरी नॉवल को इसमें इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। हाँ, एक सवाल मैं छोड़ गया। मैंने आपको 3 कैरेक्टर स्केच बताए हैं। लेखक के टेक्नीक पर, लेखक की स्टाइल पर एक बड़ा सवाल बनता है बच्चों। ये इस प्रकार से 4 सवाल हो गए। लेखक की टेक्निक और स्टाइल पे एक बड़ा सवाल बनता है, वो आपकी हेल्प बुक में मिल जाएगा और नॉवल के शुरू में भी मिल जाएगा। कुछ पेजेज एडिट होंगे उसमें, तो वहां से आप लेखक की टेक्निक के बारे में जरूर कुछ चीजें, 4-5 पॉइंट, जिनको 4-5 छोटे छोटे पैराग्राफ में, 3-3 4-4 सेंटेंस के पैराग्राफ में आप डेवलप कर सकें। देखिए, 4 से 5 विशेषताएं आपने लेखक के स्टाइल की याद करनी है, और हर विशेषता पे 3 से 4 पंक्तियों का एक पैराग्राफ लिखना है। कुल मिला के 20, 22, 25 पंक्तियां आप उस आंसर में लिखें, लेकिन उसकी भी शुरुआत आप इसी पैराग्राफ से करेंगे। सबकी शुरुआत आप इसी पैराग्राफ से करेंगे, चाहे कुछ भी पूछा जाए आपसे। अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। अगर आपके व्हाट्सएप खुल सकता है तो आप व्हाट्सएप पे भी जा सकते हो साथ ही में।
और वहाँ से देख भी सकते हो, रीड कर सकते हो। इसको अपनी अपनी हैंडराइटिंग में, अपनी नोटबुक में लिख लेना है आपने और इसको सबसे पहले याद करना है। मैं पढ़ता हूँ, राजा राउस कांथापुरा इज ए टिपिकल इंडियन नॉवल। राजा राव का कांथापुरा नाम का उपन्यास एक विशुद्ध रूप से भारतीय उपन्यास है। इसके कई मायने हैं बच्चों, जब हम इसे एक टिपिकल इंडियन नॉवल कहते हैं ना, इसके कई मायने हैं। हमने इसका स्टाइल भी देखा है, हमने इसका कंटेंट भी देखा है, हाँ ठीक है, हमने इसका थीम भी देखा है, हमने सब कुछ देखा है। राजा राव का कांथापुरा नाम का उपन्यास एक विशुद्ध रूप से, टिपिकल मैंने विशुद्ध रूप से भारतीय उपन्यास है, विच डील्स विद द गांधीयन इम्पैक्ट, जो कि गांधी जी के प्रभाव को लेकर चलता है। डील मीन्स लेकर चलना, और गांधीयन इम्पैक्ट गांधी जी का प्रभाव, इम्पैक्ट मैंने प्रभाव, ऑन अवर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पर। नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, मूवमेंट मीन्स आंदोलन। इम्पैक्ट मैंने प्रभाव, गांधीयन इम्पैक्ट गांधी जी का प्रभाव। दो हालांकि गांधी जी इज नॉट पर्सनली प्रेजेंट इन द नॉवल, गांधी जी व्यक्तिगत रूप से उपन्यास में उपस्थित नहीं है, पर्सनली प्रेजेंट नहीं है, वो कहीं भी नहीं आते हैं। ही इज प्रेजेंटेड लाइक मिथिक, इज प्रेजेंटेड लाइक ए मिथिक फिगर, उनको एक पौराणिक व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है, पौराणिक पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मिथिक फिगर, पौराणिक पात्र। एन अवतार, ये जो कटा हुआ मिलेगा ना आपको, उसकी वर्डिंग में आपको बता रहा हूं। लाइक ए मिथिक फिगर, कोमा लगा के फिर आप लिखोगे एन अवतार, AVTAR, सिंगल आर भी कर सकते हो, डबल आर कर लो, सिंगल आर ही कर लो। एन अवतार हु इज द चीफ मोटिवेशनल फोर्स, जो कि सबसे बड़ी प्रेरणादायी शक्ति हैं। चीफ मोटिवेशनल फोर्स, सबसे बड़ी प्रेरणादायक शक्ति बिहाइंड दिस फ्रीडम मूवमेंट, इस स्वतंत्रता आंदोलन के पीछे की, यानी कि जो ये स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, इसके पीछे की जो सबसे बड़ी प्रेरणादायी शक्ति है, वो गांधी जी खुद हैं। हिज इन्फ्लुएंस एग्जिबिट्स इटसेल्फ, उनका प्रभाव स्वयं को प्रदर्शित करता है। एग्जिबिट प्रदर्शित करने को कहते हैं, इन्फ्लुएंस प्रभाव होता है, इटसेल्फ स्वयं को। थ्रू द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ मूर्ति, केंद्रीय पात्र जिनका नाम मूर्ति है, उनके माध्यम से। हु इंड्यूसेस द आइडल्स ऑफ इक्वालिटी, ट्रूथफुलनेस एंड नॉन वायलेंस इन द मूवमेंट, जो कि इस आंदोलन में समानता, सत्य और अहिंसा के आदर्शों को शामिल करते हैं। इंड्यूस मैंने शामिल करना होता है, आइडल मैंने आदर्श होते हैं, इक्वालिटी समानता, ट्रूथफुलनेस सत्य, नॉन वायलेंस अहिंसा। देखिए देखिए बात क्या है। इस पंक्ति में हमने मूर्ति के चरित्र की भी बात कर ली, जो कि सेंट्रल फिगर है। गांधी जी की भी बात कर ली, जो कि चीफ मोटिवेशनल फोर्स हैं, ठीक है, और उनके सिद्धांतों की भी बात कर ली, ठीक है। इक्वालिटी, ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस इन द मूवमेंट एंड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स, और ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध, ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध। ए सेट ऑफ मेजर एंड माइनर कैरेक्टर्स लैंड हिम सपोर्ट इन दिस लॉफ्टी कॉज, बहुत सारे बड़े और छोटे पात्रों का एक समूह, सेट मैंने कहते हैं समूह। लैंड हिम सपोर्ट, उनको समर्थन देता है, उनको सहायता करता है। इन दिस लॉफ्टी कॉज, इस श्रेष्ठ उद्देश्य में। लॉफ्टी कॉज, श्रेष्ठ उद्देश्य। तो बहुत सारे छोटे बड़े पात्रों का एक समूह उनको इस श्रेष्ठ उद्देश्य में सहायता करता है। देखिए अब हमने छोटे बड़े सब पात्रों की बात कर ली, चाहे किसी पे भी प्रश्न पूछ ले, सबका जिक्र यहाँ आ गया। सम ऑफ देम बीइंग फीमेल कैरेक्टर्स लाइक रत्ना, उनमें से कुछ एक महिला पात्र भी हैं, जैसे कि रत्ना, हमने पर्टिकुलर रत्ना पे भी बात कर ली। इन शॉर्ट, संक्षेप में, कांथापुरा बिकम्स ए सिंबल ऑफ द होल ऑफ इंडिया, कांथापुरा पूरे भारत का एक प्रतीक बन जाता है।
दैट fought for its political, economical and social independence, जो कि अपने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आधिपत्य, स्वाधिपत्य, स्वराज के लिए लड़ी। देखिए यहाँ पर हमने कोई सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए, भाई सोशल हमारा जो टेक्सचर प्रस्तुत किया गया है नॉवल में, उस पे आप एक टिप्पणी लिखिए, इस तरह से प्रश्न आ जाए। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, इस पे प्रश्न आ जाए। ठीक है, और पॉलिटिकल तो आप समझते ही हो, अंग्रेजों से सीधे सीधे टकराव था, तो ये सारी चीजें इसमें आ गई। मैं पुनः पढ़ता हूँ इस पंक्ति को। इन शॉर्ट, संक्षेप में, कांतापुरा बिकम्स ए सिंबल ऑफ द होल ऑफ इंडिया। कांतापुरा संपूर्ण भारत का एक प्रतीक बन जाता है। दैट फोर्ट फॉर इस पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल इंडिपेंडेंस, जो कि अपने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वराज के लिए लड़ा। द ऑथर डेप्टली ब्लेंड्स दिस इंडियन स्टोरी। लेखक कुशलतापूर्ण ढंग से, डेप्टली मीन्स कुशलतापूर्ण ढंग से, ब्लेंड मीन्स मिला देना। द ऑथर डेप्टली ब्लेंड्स, लेखक कुशलतापूर्ण ढंग से मिला देते हैं, दिस इंडियन स्टोरी, इस भारतीय कथा को, विद ट्रेडिशनल वेस्टर्न आर्टिस्टिक वैल्यूज, पारंपरिक पाश्चात्य जगत के पारंपरिक कलात्मक मूल्यों के साथ। देखिए, जो कहानी जिस स्टाइल में लिखी गई है ना नॉवल राइटिंग की, वो पूरी तरह वेस्टर्न एक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस दिखाता है, और उसी की जो कलात्मक विशेषताएं हैं, उसी उन्हीं को हमारे लेखक ने अपनाया हुआ है। तो उनके साथ मिला देता है इस भारतीय कथा को, पाश्चात्य जगत की कला की विशेषताएं और भारतीय जनजीवन का उद्देश्य, इन दोनों चीजों को लेखक एक कर देता है, और इस चीज को हमने आखिर में कोट कर दिया है। अगर लेखक के आर्टिस्टिक या टेक्निक और स्टाइल को लेके कुछ पूछा जाता है आपसे, तो ये भी चीज इसमें आ जाती है। तो कुल मिलाकर के ये हमने एक शुरुआती पैराग्राफ आपके बड़े प्रश्न के उत्तर के लिए बनाया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो, कोई बात नहीं है। मैं एक बार फिर से इसको जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। राजा राव कांथापुरा इज ए टिपिकल इंडियन नॉवल। राजा राव द्वारा लिखा हुआ कांथापुरा नाम का उपन्यास एक विशुद्ध रूप से भारतीय उपन्यास है, विच डील्स विद द गांधीयन इम्पैक्ट ऑन अवर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, जो कि हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन पर गांधी जी के प्रभाव को दर्शाता है। दो गांधी जी इज नॉट पर्सनली प्रेजेंट इन द नॉवल, हालांकि गांधी जी व्यक्तिगत रूप से उपन्यास में उपस्थित नहीं है। इज प्रेजेंटेड लाइक मिथिक, प्रेजेंट लाइक ए मिथिक फिगर, उनको एक पौराणिक पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एन अवतार, एक अवतार के रूप में। हु इज द चीफ मोटिवेशनल फोर्स बिहाइंड दिस फ्रीडम मूवमेंट, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के पीछे की सर्वोच्च प्रेरणादायी शक्ति हैं। हिज इन्फ्लुएंस एग्जिबिट्स इटसेल्फ थ्रू द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ मूर्ति, उनका प्रभाव स्वयं को दिखाता है केंद्रीय पात्र मूर्ति के माध्यम से। हु इंड्यूसेस द आइडियल ऑफ इक्वालिटी, ट्रूथफुलनेस एंड नॉन वायलेंस, जो कि इन दिस मूवमेंट, जो कि इस आंदोलन में समानता, सत्य और अहिंसा के आदर्शों को शामिल करते हैं। अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स, ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध। ए सेट ऑफ मेजर एंड माइनर कैरेक्टर्स लैंड इन स्पोर्ट इन दिस लॉफ्टी कोज, इस श्रेष्ठ उद्देश्य में छोटे बड़े पात्रों का एक समूह है जो उनकी सहायता करता है। सम ऑफ देम बीइंग फीमेल कैरेक्टर्स लाइक रत्ना, उनमें से कुछ एक स्त्री पात्र हैं जैसे कि रत्ना है। इन शॉर्ट, संक्षेप में, कांथापुरा बिकम्स ए सिंबल ऑफ द होल ऑफ इंडिया, कांथापुरा पूरे भारत का एक प्रतीक बन जाता है। दैट फॉट फॉर इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल इंडिपेंडेंस, जो कि अपने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वराज के लिए लड़ी। द ऑथर डेप्टली ब्लेंड्स दिस इंडियन स्टोरी विद द ट्रेडिशनल वेस्टर्न आर्टिस्टिक वैल्यूज इन द नॉवल। लेखक बड़ी कुशलतापूर्ण ढंग से इस भारतीय कथा को मिला देते हैं पारंपरिक पाश्चात्य जगत की कलात्मक विशेषताओं के साथ इस उपन्यास में। ये आपका शुरुआती पैराग्राफ था, यही मैं आज आपको टीच करना चाहता था। एक और बात है, कुछ एक ना छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं नावल पे, जो कि फिक्शनल राइटिंग से संबंध रखते हैं,
लिटरेरी टर्म्स हैं कुछ, यानी कि जिनका साहित्य में प्रयोग किया जाता है, वो विशेष रूप से इस तरह की टर्म्स है जो आपको बताती है कि किस तरह के नॉवेल्स हमारी इंग्लिश लिटरेचर में लिखे गए हैं, उन पे भी सवाल आता है बच्चों। तो 1 या 2 पीरियड उन पे लगेगा। परसों मैं कोशिश करूँगा, कल तो संडे है, तो परसों मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ एक ऑनलाइन पीरियड हो जाए और हो ही जाएगी, बिल्कुल होएगी। और बाकी आप अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, परीक्षाएँ आपकी नज़दीक हैं, कुछ पूछना है तो आप कभी भी मुझसे कुछ पूछ सकते हैं और कोई गाइडेंस अगर चाहिए तो वो ले सकते हैं। अब अगर इस जो हमने आज पढ़ा है इसके बारे में कुछ आप पूछना चाहते हो, तो पूछ सकते हो। हाँ, क्लास अगर आप चाहो तो रेगुलर लगेगी, बिल्कुल क्यों नहीं लगेगी, हम तो चाहते हैं। इनफैक्ट आपके पेपर नज़दीक आ गए थे और सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया था, तो हमने सोचा तैयारियों के लिए कुछ वक़्त दिया जाना चाहिए बच्चों को इसलिए।